जी एफएससी पार्ट 2 का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज है 4.3। क्वेश्चन नंबर 21। इसके बी और सी दो पार्ट्स आपके सिलेबस में मौजूद हैं, तो बी और सी दोनों पार्ट्स को मैं इकट्ठे सॉल्व करूँगा। तो इसमें ये रिक्वायर्ड है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ये इक्वेशंस बी पार्ट में और सी पार्ट में जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बी पार्ट को सॉल्व करने शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें y चूँकि एक साइड पे है तो यहाँ से भी y को एक साइड पे लिखेंगे, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हम इसे लिखेंगे 7y इज इक्वल टू -4x प्लस 2। फिर इसे 7 पे डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू -4/7x प्लस 2/7। अब ये बिल्कुल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी हुई है कि विच इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर m इज इक्वल टू एक्स के साथ जो कुछ होगा वो m होगा, तो m इज इक्वल टू -4/7 है, और जो कुछ कांस्टेंट है वो c है, तो c हमारे पास 2/7 है। इसी तरह हम दूसरा पार्ट, अब इसका मतलब कि दूसरी फॉर्म जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो हम नेक्स्ट पेज पे इसको दोबारा करते हैं। तो अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए दोबारा इक्वेशन लिखते हैं 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसके लिए पहले आपको उसका पता होना चाहिए कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। वो होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये a ओवर b जो हैं ये x और y इंटरसेप्ट्स हैं, a और b, और ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 2 को उस साइड पे ले जाएंगे, 4x प्लस 7y इस तरफ रहेगा और 2 उस तरफ। फिर आपको पता है कि यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 पे सब इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। 4x/2 प्लस 7y/2 इज इक्वल टू 2/2। तो यहाँ पे अब 1 रह जाएगा, तो 4/2 असल में ये नीचे जाके 2/4 या 1/2 बनेगा। तो ये x ओवर 1/2 प्लस y ओवर, ये 7 को भी नीचे ले जाएं तो 2/7 बन जाएगा। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी, जिसमें a जो है ये 1/2 है और b की वैल्यू 2/7 है। अब इसी इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यही इक्वेशन जो हमारी 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, इसको हम सबसे पहले तो 2 को उस साइड पे ले जाएंगे, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करना है
4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के साथ, ये असल में बनता है 16 प्लस 49 होल स्क्वायर रूट, ये बनता है 65 स्क्वायर रूट। इस पे आपने इसको इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो इस इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4/65 स्क्वायर रूट प्लस 7/65 स्क्वायर रूट, इसके साथ x, इसके साथ y, और ये 2/65 स्क्वायर रूट। तो ये विच इज नॉर्मल फॉर्म। कैसे नॉर्मल फॉर्म है? विच इज नॉर्मल फॉर्म वेयर cos alpha is equal to 4/65 square root, sin alpha is equal to 7/65 square root, and p normal is equal to 2/65 square root। क्योंकि इस तरह से ये x cos alpha प्लस y sin alpha इज इक्वल टू p, ये हमारा b पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आगे c पार्ट शुरू करते हैं। अब हम c पार्ट की भी इसी तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म इसमें कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जैसे कि प्रीवियस में कर चुका हूँ, y को एक साइड पे रहने देना है और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाना है। फिर y के साथ जो कोएफिशिएंट है उस पर सबको डिवाइड कर दें। तो y इज इक्वल टू 8/15 x माइनस 3/15। तो ये बन जाएगा हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म where m is equal to 8/15 एंड इंटरसेप्ट c जो है वो -3/15 है। अब सेकंड जो है इसका, वो इसे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में तब्दील करना है। तो यहीं से ऊपर से इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखना है 15y माइनस 8x इक्वल टू -3 को हम उस साइड पे ले जाएंगे। तो इसको हमने -3 पे आप डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाय -3 -8x डिवाइडेड बाय -3 15y डिवाइडेड बाय -3। तो ये -5y बनता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 8/3x बनता है, और इस तरफ 1। इसको हम लिख सकते हैं, ज़रा तरतीब से x को पहले लिख लें, x ओवर इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 3/8 हो जाएगा, फिर प्लस y ओवर ये साइन समेत इसको नीचे ले जाएं तो -1/5 बन जाएगा, और इस तरफ 1 है विच इज़ इंटरसेप्ट फॉर्म या टू इंटरसेप्ट फॉर्म where a is equal to 3/8 and b is equal to -1/5। अब पार्ट 3 में हम नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म के लिए दोबारा हम इक्वेशन नंबर वही लिखेंगे 15y, हम उसको तरतीब से लिख लें -8x प्लस 15y इज इक्वल टू -3। इसको डिवाइड करेंगे
डिवाइडिंग बाय -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बनेगा 64 प्लस 225 289 यानी 17 पे आप इसे डिवाइड करेंगे तो -8/17 x प्लस 15/17 y इज इक्वल टू -3/17। ये सब को 17 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास ये बन गया, जो कि विच इज़ नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में कोज अल्फ़ा जो है वो -8/17 है, जबकि साइन अल्फ़ा जो है 15/17 है और p की वैल्यू जो है -3/17 है। ये हमारा आंसर होगा।